हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम Vivo Y20 का फोल्डर चेंज करेंगे और देखते हैं कि फोल्डर को पूरा किस तरीके से कैसे कैसे सावधानियां रख के लगाया जाता है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अच्छे से स्वयं ही फोल्डर को लगा सकते हैं। सबसे पहले हम फोन को ओपन करेंगे, साइड से इसका बैक ढक्कन को हटाएंगे। ये सभी काम बड़े ध्यान से होने चाहिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हम कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर हटाएंगे और फिर फोल्डर कनेक्टर हटाएंगे और जो ओल्ड फोल्डर है उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद हम अपना न्यू फोल्डर जो हमें इस पे लगाना है उसको चेक करेंगे। चेक करते वक्त हमेशा फोल्डर को केयरफुली यूज करना चाहिए रखते वक्त, ताकि वो ब्रेक या उसका लेंस ब्रेक ना हो। फोल्डर के कनेक्टर को उठाएंगे, बैटरी कनेक्टर को उठाएंगे, ऑन ऑफ बटन को फिर हम प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये चेक करेंगे डिस्प्ले प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए, जिससे कि आप खुद ही सेल्फ रिपेयरिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए, फोल्डर की डिस्प्ले आ चुकी है। अब हम इसमें टच को चेक करेंगे। इसमें कस्टमर का लॉक लगा हुआ है, तो हम प्रॉपरली, हमें लॉक पता नहीं है, तो हम इमरजेंसी कॉल पे जाके टच को चेक कर सकते हैं। और जब आप अपना खुद का फोल्डर लगाएंगे तो आपको लॉक पता होगा, तो आप डिस्प्ले को प्रॉपरली चेक करिए कि टच वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। और जब आप सेटिस्फाई हो कि फोल्डर पूरी तरीके से ओके है, तब आप इसको पेस्ट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे डिस्प्ले की। उसके बाद बैटरी कनेक्टर हटाते हैं फर्स्ट हम, फिर फोल्डर का कनेक्टर हटाते हैं। कभी भी हम फोल्डर कनेक्टर को पहले नहीं रिमूव करेंगे, सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को ही रिमूव करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, इससे फोल्डर पर दिक्कत आती है। अब हम फ्रेम को क्लीन करेंगे प्रॉपरली तरीके से। जैसे कि मेरे पास तो ये मशीन है, हम इससे कर सकते हैं, या आप ये मशीन आप देख रहे हैं, इससे हम जितना एक्स्ट्रा ग्लू होता है पहले जो फोल्डर लगा होता है उसका, या जितना भी एक्सेस होता है उस सबको रिमूव करेंगे। सफाई करते वक्त आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सारे एजेस, सारी साइड्स बिल्कुल अच्छे से क्लीन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अगर घर पे यदि आपके पास ये मशीन ना हो तो आप किसी भी छोटी सी चिमटी या टूल से इसको रिमूव कर सकते हैं आराम आराम से। और कैमरे की तरफ ध्यान रखना है। अब ये हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम फोल्डर पर जो भी हमारे देखेंगे उसको सही तरह से क्लीन हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसको दोबारा अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन होने के बाद अब हम जो कैमरे में गंदगी हो जाती है, जैसे ओपन रहते हैं, तो उसको क्लीन करेंगे। किसी साफ कॉटन के कपड़े से लेके उस कैमरे को हम क्लीन करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कभी भी डायरेक्ट इस पे कोई केमिकल या कोई भी ग्लू वगैरह कुछ नहीं लगाना है, कोई भी क्लींजिंग क्रीम वगैरह ना यूज करें। सिर्फ एक साफ कॉटन कपड़े से लेके कैमरे को क्लीन करें। अब ये ट्यूब है T7000, हम इसका यूज करते हैं। फोल्डर का ग्लू होता है ये, इसमें लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक हमारा सेंसर होता है, उस सेंसर पे हमें ग्लू नहीं लगाना होता जो हमारी लाइट के लिए होता है।
तो उतना पोर्शन छोड़ते हुए हम ग्लू लगाएंगे। और आप ध्यान से देखिएगा इसमें हम कहाँ कहाँ पे ग्लू अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह नहीं कर रहे हैं। हम 2 जगह ग्लू लगाना छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम इतना पोर्शन छोड़ेंगे क्योंकि ये सेंसर का है। उसके बाद थोड़ा आगे से चालू करेंगे, फिर ग्लू लगाएंगे, क्योंकि अगर सेंसर पे अगर ग्लू लग जाता है तो आपकी डिस्प्ले ऑटोमेटिकली मतलब बंद चालू नहीं होती, कॉलिंग पे आपका ऑन रहेगा। फिर वो आप साइड बटन दबा के ऑफ करते तो उसमें दिक्कत आती है। अब यहाँ पे हम नीचे भी थोड़ा ग्लू का पार्ट छोड़ेंगे। यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का पत्ता आता है, लेंस होता है, इसलिए वहां पे भी इतना हिस्सा हम छोड़ते हैं। अब प्रॉपरली इसको लगाएंगे चारों किनारे, बिल्कुल पतला पतला, एक हाथ से क्लियर तरीके से। अब ये हमारा लग गया है। अब हम अपना फोल्डर को लेंगे, जिसमें जितनी भी एक्स्ट्रा पन्नियां होती हैं, जो स्लिप होती है, उसको रिमूव करेंगे और फोल्डर को लगाएंगे। फोल्डर लगाते वक्त बहुत ही केयरफुली और ध्यान रखना चाहिए कि फोल्डर आपका एक बार में अच्छे से सेट होना चाहिए। ऊपर की तरफ आराम से पहले सारे एजेस को मिलाएंगे, देन फिर नीचे की तरफ हम इसको मिलाएंगे। फिर मिलाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू अगर साइड पे आ रहा है आपका हल्का सा, तो उसको रिमूव कर देंगे, क्लीन करेंगे। और फोल्डर लगाने के बाद उसको डायरेक्टली ऐसे ही किसी पे ना रखें, किसी बबल पन्नी के ऊपर रखें। उसको फोल्डर का कनेक्टर लगाएंगे, फिर बैटरी लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले फोल्डर को चेक करेंगे कि फोल्डर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि लगाते वक्त डिस्प्ले का भी डर रहता है। तो पहले आप इसको चेक करें, आपका फोल्डर प्रॉपर आ रहा है, ऑन हो गया है, तो आप इसको पैक करेंगे। पैक करते वक्त भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पार्ट जैसे जैसे आपने रिमूव करा है उसको उसी तरीके से लगाया जाए। हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना होता है। और लगाते वक्त कभी भी फोल्डर पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना होता पैक करते वक्त, वरना लेंस ब्रेक होने का डर रहता है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही आराम से केयरफुली हमने इसको लगाया है। अब जो भी इसके बोल्ट हैं, जो भी पार्ट्स हैं जैसे हैं, उन सबको हम पेज को अच्छे से लगाएंगे। जैसे कि इसका सील पैक का सिस्टम है, पहले इसको लगाया जाएगा ताकि कनेक्टर लूज न रहे। ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पेज को कस रहे होते हैं तो उसको जहां तक उसका कसने का सिस्टम हो, मतलब जहां पे वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए, उसके बाद उसको जबरदस्ती ज्यादा टाइट ना करा जाए और ना ही उस पर प्रेशर दिया जाए बिल्कुल भी, नहीं तो फोल्डर में डॉट्स या लाइन आने का डर रहता है या ब्रेक होने का भी चांसेस रहते हैं, लेंस ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली और बहुत ध्यान से करें। जितने भी पार्ट्स हैं सब पे हम फोल्डर को पेस्ट कर देंगे, सारे पेज को अच्छे से लगाएंगे। फिर उसके बाद वही ग्लू हम यूज करेंगे। अच्छे से पैक करेंगे। अच्छे से फोल्डर को पेस्ट करने के बाद अब हम ग्लू को अप्लाई करेंगे। ग्लू को बहुत ही पतला पतला चारों किनारों पर लगाएंगे। ग्लू को कोई बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा लगा दो तो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जितना भी हमारा पुराना जो पहले का ग्लू लगा होता है उसको हमें पहले अच्छे से रिमूव करना होता है, फिर न्यू ग्लू को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा अच्छे से पैक हो जाता है। और सेम प्रोसेस हम इसका बैक ढक्कन है, उस पर भी जो एक्स्ट्रा ग्लू होगा उसको रिमूव करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। ये हम बैक ढक्कन को अब इस पे लगा रहे हैं। अब ये अच्छे से हमारा हो जाएगा। हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। देन अब हमारा हो गया। अब जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू है उसको क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद अब हमारा फोल्डर बिल्कुल ओके हो चुका है, डन लग चुका है। अब केवल हमको इसको रबड़ से पैक करना है। आप रबड़ से कर लीजिए, अगर आपके पास रबड़ ना हो तो आप सेलो टेप का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें, जिससे कि आप खुद से रिपेयरिंग कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।